जिनके लंग्स डैमेज हैं तो वेंटिलेटर्स पर हैं, सैचुरेशन ऑलरेडी बहुत कम है और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं साथ में। तो कुछ दवाइयां हैं होम्योपैथी में, हम उन पेशेंट्स को ओरली नहीं देनी है, ओरल या मुंह माउथ के थ्रू नहीं देनी है। हमने वो दवाइयाँ उनको पेशेंट को स्किन के थ्रू एप्लीकेशन करना है। आप नेक एरिया में राइट साइड या लेफ़्ट साइड आप उसकी 2 ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स अप्लाई कर सकते हैं मेडिसिन की लिक्विड फॉर्म में। कोशिश कीजिए किसी अच्छी कंपनी की मिल जाए, इंडियन हो या जर्मन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी कंपनी की जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो आप ले सकते हैं। और दूसरा जो है वो आप इनके फिंगर के जो ये हमारे वेब स्पेसेस हैं यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो है वेब्स जो ये वाले स्पेसेस हैं यहाँ पे आप मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं। 2 ड्रॉप्स विल बी 2 ड्रॉप्स विल बी सफिशिएंट, जो बहुत हैं, इससे ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। 2 या 4 ड्रॉप्स आप अप्लाई कर सकते हैं जो पेशेंट्स वेंटिलेटर के ऊपर हैं। तो ये बहुत ही जो है हाई पावर में, हाई पोटेंसी में मेडिसिन हैं। इनका एक्शन ऑफ मैकेनिज़्म जो है वो काफ़ी दिनों तक रहता है, जो इनका एक्शन है वो काफ़ी दिनों तक रहता है। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इनका स्किन के थ्रू है, जो स्किन के थ्रू होगा। इसके अंदर 3-4 दवाइयाँ, मैं उनकी आपको लिटरेचर भी आपको फ़ोटो लगा दूंगा इस वीडियो के अंदर, और उनकी, ताकि आप उसका डिटेल सिम्टम्स आप पढ़ के उसको फिर अप्लाई कर सकें और किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर और परमिशन लेने के बाद उसको दे सकें। तो मेरा मकसद जस्ट यही है हमारा कि जो पेशेंट्स में हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, हम क्यों नहीं उन पेशेंट को एक डोज मेडिसिन की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ दीज आर टोटली सेफ़। मैं अपनी तरफ से जस्ट एक डोज ही रिकमेंड करूँगा, ज़्यादा ओवर डोसेज नहीं दूँगा। इससे कुछ पेशेंट्स को फ़ायदा हो भी सकता है, तो हम इसी उम्मीद के साथ ही हम देंगे कि पेशेंट्स को बेनिफिट होगा। तो इसके अंदर हमने 3-4 दवाइयाँ हैं जो आप सिम्टम के बेस के ऊपर पेशेंट्स को दे सकते हैं। नंबर 1 इज़ फेरम मेटेलिकम 1 ml और 10 ml। ये दोनों पोटेंसी में से जो भी पोटेंसी अवेलेबल हो, इसको आप पेशेंट के, मैंने बताया नेक के साइड पे 2 ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स अप्लाई कर सकते हैं। और इधर जो ये वेब स्पेसेस हैं, जो फिंगर के बीच वाली ये जो स्पेस है, इसमें आपने लगाना है। ओके, पेशेंट जो वेंटिलेटर पर हैं, क्योंकि वो ओरल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके माउथ में वो ट्यूब रहता है, नोज़ में भी, तो इसको हम दे सकते हैं। इसकी 4 ड्रॉप्स देनी है। ये उन पेशेंट्स को देनी है जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, जो बहुत ही वीक हैं, उनके मसल्स लेग्स हैं, वीक हैं, फ्लैबी हैं, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी में, सैचुरेशन बहुत लो है, या लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये मेडिसिन जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यूज़ की गई थी कुछ पेशेंट्स में, जिनको तब भी एपिडेमिक हुआ था, पेंडेमिक था निमोनिया के केसेस में ये दी गई थी। तो इसकी 1 डोज़ ही हम दे सकते हैं। इसको फिर हमने रिपीट करना, तो 7 to 15 डेज़ वेट करना है। अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो इसको हम रिपीट कर सकते हैं 1 डोज़ और। तो दूसरी दवाई जो है दैट इज़ क्यूपरम मेटेलिकम 1 ml या 10 ml, दोनों में से जो भी डोज अवेलेबल हो। और जो इसके लिए जिन पेशेंट्स में क्रैम्प्स हैं, ओके, तो उन पेशेंट्स में ये अच्छा काम करेगी। जिन पेशेंट्स में सीज़र की प्रॉब्लम आ रही है साथ में, ठीक है, या क्रैम्प्स हैं, या बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, उन पेशेंट्स में ये काम करेगी। तीसरी मेडिसिन है दैट इज़ कार्बोवेज। ये भी मैंने जैसे पहले हमने बताया कि सैचुरेशन कम है, पेशेंट को अगर उसको इम्प्रूवमेंट या कुछ बेटर महसूस होता है, अगर पेशेंट को फ़ैन की मूवमेंट से तेज़ पंखा चलाने को दिल करता है, घबराहट बहुत ज़्यादा है, तो उस पेशेंट्स में हम इसको भी 1 ml या 10 ml पावर में, जो पेशेंट्स वेंटिलेटर में अगर इस तरह की हिस्ट्री रही है उस पेशेंट की, तो उसको हम ये अप्लाई कर सकते हैं। और भी दवाइयाँ हैं, बाकी
आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या कॉल करके, कि अगर आप किसी पेशेंट की आप हमें हिस्ट्री डिस्कस करके उसको किस तरह ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कैसे हुआ, सारी हिस्ट्री बता के कोविड की, तो फिर हम आपको उसकी मेडिसिन्स गाइड कर सकते हैं। तो आप परचेज़ करके उसको, जैसे मैंने बताया, उसकी जस्ट हम इन केसेस में एक या 2 डोजेज़ देंगे। अगर इससे उनको बेनिफिट होगा देन वी विल कंटिन्यू अदर मेडिसिन्स ऑल्सो इफ़ रिक्वायर्ड, मतलब तो हम उसके ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये परमिशन अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे बात करनी होगी। ओके, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप दे सकते हैं पेशेंट्स को। तो इस सिचुएशन में जो ये हमारे कंट्री में चल रही है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जल्दी ये माहौल ठीक हो, सब पेशेंट्स हमारे ठीक हो जाएं और सब ठीक होकर घर पे लौटें, और आने वाले टाइम में भी हम सब प्रिकॉशंस लें ताकि ये बीमारी दोबारा हमारे बीच में ना आए। तो इसी के साथ मैं सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय होम्योपैथी। थैंक यू।